लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। मेरे साथ गलत काम हुआ था। मुझे बर्तन धोने के बहाने बुला रहे थे तो मैंने मना करी थी। मेरे अपने पापा को धमकी दी थी मारने की, मेरा गला घोट लिया था, तुम्हारा करे तो मुझे जान से मारने की धमकी दी थी मैंने। बिल्कुल मुझे हापुड़ में एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। कानून के जानकारी के रूप में बैठे एक हैवान द्वारा की गई इस हैवानियत में मासूम बच्ची 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद आरोपी ने एक नर्स के साथ मिलकर बच्ची का गर्भपात करा दिया। रोंगटे खड़े करने वाला ये मामला हापुड़ शहर का है, जहां एक मोहल्ला निवासी 13 वर्षीय बच्ची पर उसके पड़ोसी की गंदी नजर थी। हैवान के रूप में बैठा पड़ोसी बच्ची को अलग अलग बहानों से अपने घर बुलाता और अपनी बेटी के समान नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम देता। पिछले लगभग 5 महीने से आरोपी इस घिनौनी हरकत को लगातार अंजाम दे रहा था, जिससे मासूम खेलने कूदने की उम्र में ही गर्भवती हो गई। बच्ची के पेट में जब दर्द हुआ तो मामले का खुलासा हुआ। आरोपी ने पीड़िता को इस कदम डराया धमकाया, वो इस सदमे से अभी तक उभरी ही नहीं है। जब पीड़िता के परिवार को सभी सच्चाई की जानकारी हुई तो पीड़ित परिवार जगह जगह सहायता मांगने गया, मगर कानून के ज्ञानी के बारे में सुनकर किसी ने भी पीड़ित परिवार का साथ नहीं दिया। पीड़ित परिवार गरीब के साथ साथ पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसको ये भी नहीं सूझी कि क्या किया जाए। पीड़िता और उसका परिवार कोतवाली हापुड़ कोतवाल सोमवीर सिंह के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचा, जहां सोमवीर सिंह ने 13 साल की मासूम की हालत देखकर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। हापुड़ कोतवाल सोमवीर सिंह ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए CHC हॉस्पिटल भेजा। हापुड़ कोतवाल सोमवीर सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नर्स शानू को महिला पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ कर जेल भेजा। कानून का ज्ञानी शादीशुदा है, उसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल है। अपनी हरकतों के अंजाम से वाकिफ इस आरोपी को किसी को कोई खौफ नहीं रहा। वो किसी न किसी बहाने बच्ची को घर बुला लेता और रेप करता। बच्ची तड़पती चिल्लाती, लेकिन इस दरिंदे को अपनी हवस मिटानी थी। जब मामले से हैवानियत से पर्दा उठा तो आरोपी ने पीड़ित बच्ची समेत उसके माता पिता को भी जान से मारने की धमकी दी और जबरन बच्ची का गर्भपात कराया। आरोपी की इस घिनौनी करतूत में उसका साथ दिया नर्स का लिबास ओढ़े डॉक्टर शेनू उर्फ सोनू ने, जिसने 16 जुलाई देर रात पीड़िता के घर पहुंचकर गर्भपात कराया और भ्रूण को कूड़ेदान में फेंक दिया। जब मामला सामने आया तो माँ बाप के पांव तले जमीन खिसक गई। वो खुदकुशी करने की सोचने लगे। अपनी बच्ची की दर्दनाक हालत देख माँ का जी भर आया। बेटी की ऐसी हालत देख माँ तड़प उठी। मामले की जांच SP ने CO सिटी SN वैभव पांडे को सौंपी, जिसके बाद मंगलवार की रात IPC की धारा 343, 3, 313, 506 और पॉक्सो अधिनियम के धारा 3-4 के तहत मामला दर्ज किया गया। बच्ची का मेडिकल हो चुका है। फिलहाल नर्स पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन आरोपी अभी मौके से फरार है। आरोपी के घर कोतवाल सोमवीर सिंह खुद लगातार दबिश करने जा रहे हैं, मगर आरोपी सह परिवार फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर पर वह एक अन्य टीम का गठन किया गया है। जहां ऐसे केसों में हमेशा ये सुनने को मिलता है कि रसूख होने की वजह से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो वहीं कानून के ज्ञानी रसूखदार होते हुए भी हापुड़ कोतवाल सोमवीर सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पहले गर्भपात की आरोपी नर्स शानू को गिरफ्तार किया और रेप के आरोपी को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हापुड़ कप्तान नीरज कुमार जादौन को जब ये घटना संज्ञान में आई तो कप्तान साहब ने तुरंत प्राथमिकता पर इस संबंध कार्रवाई करने के आदेश दिए। इस कार्रवाई को देखते हुए लोगों का पुलिस पर विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लोगों की रक्षा के लिए पुलिस ही तो हर कदम पर अपना फर्ज निभाने के लिए ईमानदारी से खड़ी मिलती है। पीड़ित परिवार ने हापुड़ कोतवाल सोमवीर सिंह का हृदय से शुक्रिया किया। आज के समय में जब 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 4 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उन चारों में से करीब 2 का सवाल यही रहता है कि आज के समय में समाज को क्या हो गया है। अपनापन, मिलना जुलना सब कुछ बंद हो गया है। जी हाँ, जो मिलना जुलना है, जो अपनापन है, वो क्यों खत्म होता जा रहा है? क्योंकि आपस में विश्वासघात होता नजर आता है हर जगह। तो विश्वासघात की वजह से ही आज एक और घटना सामने आई है हापुड़ से, जहां पर एक 13 वर्षीय लड़की के साथ अत्याचार किया गया है। जी हाँ, उसकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उससे हम जानेंगे कि क्या अत्याचार हुआ है। जी मैम, क्या अत्याचार हुआ है आपकी बेटी के साथ? और जब वो मेरी बेटी को अपने घर बुलाता था और उसके साथ गलत काम करता था, वो 4-5 महीने से, और हमें पता नहीं था। और जब उसकी बीवी चली जाती थी, जब बुलाता था, और कभी बर्तन मांजने की वजह से तो कभी चाय बनाने की वजह से, और जब मैं ना भेजती थी तो कहता था कि मैं कोई गुंडा हूँ, तुझे भी मैं गुंडा लग रहा हूँ। और जो मेरी बच्ची गर्भवती हो गई और मैं सानू डॉक्टरनी को दिखाई तो उसने जो है मुझे गुमराह कर दिया। बार बार ये कहती रही आंटी टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक है। किस बात को लेकर गुमराह किया गया आपको? उसने इस बात के लिए कि 3-4 महीने हो गए इतनी आई थी, मैं उससे बार बार कह रही थी, उसने वो मिली हुई है उससे
और जैसे उसने पेट पे हाथ तो रख के क्या आपकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी? जी प्रेग्नेंट हो गई थी और वो खामखा वो मुझे उसने बताया नहीं और दवाई देती रही वो। अब हमारे घर आके बिना लेवल की दवाई खुद अपने हाथ से देती है। और फिर उसको 15 तारीख की रात को मेरी बेटी को वो हुआ, डिलीवरी हुई, तो उसने हॉस्पिटल तक नहीं जान दी मुझे। 13 साल की बेटी है आपकी, 13 साल की बेटी की डिलीवरी हुई जी। और उसने वो तो जीएस मेडिकल में बहुत ही हॉस्पिटल में थी, उसने अपनी बहन को उठाकर, छोटी वाली भी यही काम करती है, और कह दिया आंटी तुम हॉस्पिटल ना लाओ और जो है मैं उससे रेशमा से कह के करवा दूंगी। उसने तो कहाँ पर किया गया गर्भपात? कहाँ किया उन्होंने? घर में किया। किसके घर में? हमारे घर में आके। और जो है उसको क्या कहते हैं, उसने फिर हम जब सुबह के टाइम 16 तारीख में हम एप्लीकेशन लिखवाने के आया, वो पैसे वाला है, हम गरीब आदमी है, मजदूर है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्या कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हर तरीके से मजबूत है वो, हम पैसे से भी हर तरीके से बेकार हैं, बिल्कुल हम कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से वो अब भी सुबह भी धमकी दे के गया कि अगर तुम कहीं गए तो तुम्हें सबको जान से मार दूंगा। वो नहीं चाहता है कि हम कुछ करें, वो कुछ नहीं चाहे, वो ये नहीं चाहता है। उसने डॉक्टर नहीं सहन हुए, उसने सारे सबूत मिटा दिए, कुछ नहीं छोड़ा है। और रोजा डालने के लिए बच्ची के लिए कह रही थी, मैंने वो नहीं डालने दिए उसको। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की डॉक्टरी हो तो कुछ ना कुछ हमें इंसाफ मिलेगा। जिस वक्त आपको पता चला था, रात के 3 बजे बता रही हैं आप, 15-16 तारीख की रात को 3 बजे बता रही हैं कि गर्भपात किया गया, तो जिस समय आपको पता चला कि आपकी 13 साल की बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया है, तब आप पर क्या बीती होगी? क्या बीती, बस मैं क्या बताती हूँ तुम्हें, क्या नहीं। मैं अपनी मेरी बच्ची कह रही थी मुझसे कि अम्मी तो मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, तुम मुझे मरवा दो, मैं नहीं कर सकती ये वाला, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं कह रही थी मेरी उम्र ही क्या है। वो बार बार कह रही थी मेरी अम्मी मेरी उम्र क्या है, तुम क्या कर रही हो। मैं बेटी तूने बता, तुझे अपनी दिखा के क्या उम्र है। तो कह रही मेरी बेटी ने कहा कि मेरा गला घोट के मुझे मार रहे थे, मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरा गला घोट दिया उन्होंने, और तो अम्मी पापा को मारने की धमकी दी, तो मैं क्या करती। और मेरी बेटी दहशत अभी भी दहशत में, हो सकता है वो सामने आ जाएगा तो ये जवाब ना दे पाएगी, और फिलहाल भी दहशत में है वो मेरी बच्ची, अब भी दहशत में है, अब भी कुछ नहीं कह पा रही है। तो 13 साल की मासूम बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है कि उसको 13 साल के अंदर गर्भपात भी कराना पड़ा है, तो वो बच्ची भी यहाँ पर साथ है। तो बेटा क्या क्या हुआ था, कैसे शुरुआत हुई इस चीज की आपके साथ? जब आंटी चली जा रही थी तो मुझे बुला रहे थे बर्तन धोने के बहाने, मैं मना करती थी तो मुझे मैं चली गई थी, मैंने मना करा था तो उन्होंने मेरा गला घोटा था, मुँह पीट लिया था, मैंने भागने की कोशिश करी थी, मारा था मुझे, अम्मी पापा की धमकी भी दी थी। क्या धमकी देता था? जान से मार दूँ, तुम्हारे अम्मी पापा को भी, और मुझे मारा था, चाकू दिखाया था मुझे उन्होंने। तो फिर जैसे कि आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई तो आपने अपने परिवार को क्यों नहीं बताया? उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी थी, अम्मी पापा को मारने की धमकी दी थी, वो बदतमीजी करते थे मेरे साथ। तो जैसे कि बताया था आपकी अम्मी ने, अभी 15-16 तारीख में आपका गर्भपात भी कराया गया है, तो क्या ये सच्चाई है? जी हाँ। पिता भी मौजूद हैं, इनके पिता से जानना चाहूंगा। सर, बहुत बड़ी घटना हो गई थी ये, तो आपको पुलिस का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। खटखटा, लेकिन मुझे बाद में पता लगा, मैं तो काम करता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है क्या हो रहा है घर पे, बच्चे मेरे छोटे, मैं मजदूर आदमी हूँ। तो जहाँ आज के समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है और इस पर मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गया आदित्यनाथ जी काम भी कर रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना ही रिश्तों की परवाह है और ना ही किसी छोटी उम्र का बच्चा है या क्या उम्र है उसकी परवाह है। केवल और केवल उनको अपनी हवस दिखती है, और हवस भी इतनी कि एक 13 साल की मासूम के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर 13 साल की उम्र में इस बच्ची का गर्भपात भी कराया गया है। और इसी पूरी घटना में जो भी प्रकरण है, इसमें एक डॉक्टर भी है, जैसे कि पीड़िता की मां ने बताया है, शेनू, जो कि जीएस मेडिकल में कार्यरत है। मगर कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।